वंशिका ने अपने पिता से दहेज की मांग करते हुए नाराजगी जताई। उसकी मां मानसी ने उसे डांटा, लेकिन पिताजी ने शांत रहने का इशारा किया। वंशिका का रोष उसकी परवरिश और अपेक्षाओं की कमी को दर्शाता था। पारिवारिक बातचीत में तनाव बढ़ता जा रहा था। हर कोई अपने विचार रख रहा था, लेकिन वंशिका अपनी बात पर अड़ी रही। दहेज की मांग ने रिश्तों में दरार डाल दी। पापा, मुझे तो मेरी शादी में दहेज चाहिए। पापा, मेरी शादी है और शादी लाइफ में एक ही बार होती है। क्या मैं अपनी शादी में अपने अरमान भी पूरे नहीं कर सकती हूँ जो आप इतनी कंजूसी दिखा रहे हो? वंशिका अपने पापा गगन जी से नाराज होते हुए बोली, लेकिन इससे पहले उसके पापा कुछ कहते उसकी मम्मी मानसी उसे डांटते हुए बोली, अपने पापा से कैसे बात कर रही हो तुम? सारी तमीज बेच खाई क्या तुमने, या दिमाग सातवें आसमान पर हो गया है? मानसी कुछ आगे बोलने को हुई तो गगन जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। इससे पहले गगन जी वंशिका से कुछ कहते या उसे समझाने की कोशिश करते, वंशिका ने कहा, हाँ, सारी कमी मेरे लिए ही है। अपने दोनों बेटों पर खर्च करते हुए आप लोग जरा भी नहीं सोचते, पर मेरे लिए पता नहीं हमेशा आपके पास कम ही पड़ जाता है। कहते हुए वंशिका पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। क्यों नाराज करती हो तुम उसे? अब कुछ दिन ही तो है, फिर तो शादी करके ससुराल चली जाएगी। गगन जी ने मानसी से कहा। माना कि जल्दी ही शादी कर वो ससुराल चली जाएगी, लेकिन कम से कम इसे अपने पापा की हैसियत और मजबूरी को भी तो देखना चाहिए ना। और ऐसा कौन सा अनोखा खर्चा कर दिया हमने हमारे दोनों बेटों पर, जो उसे ऐसा लगता है कि वो हमेशा कमियों में रही है, जबकि सबसे ज्यादा खर्चे वो ही करवाती है। अच्छा बाबा, अच्छा, अब तुम मत शुरू हो जाओ, शांति रखो, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। कहकर गगन जी बिल्कुल चुप हो गए। ये देखकर मानसी जी को बड़ा दुख हुआ। आखिर कैसी बेटी है उनकी जिसे अपने ही माता पिता की परेशानियां नहीं दिख रही? शादी क्या पक्की हुई है, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो घर का माहौल बिल्कुल सही था। गगन जी, मानसी, उनके दोनों जुड़वां बेटे अजय और विजय कमरे में बैठकर शादी के लेन देन पर डिस्कस कर रहे थे। तभी वंशिका अंदर कमरे में आई और आते से ही बोली, अरे, मेरे बगैर कैसे डिस्कशन हो रहा है? मेरी शादी का जो भी सामान आएगा वो मैं खुद जाकर सिलेक्ट करूंगी। आप लोग अपनी मर्जी से उठाकर कोई भी सामान मत दे देना। हाँ हाँ, ठीक है बाबा, तुम्हारा सामान तुम खुद ही सिलेक्ट कर लेना, अजय और विजय ने हंसते हुए कहा। तभी वंशिका गगन जी से बोली, पापा, मुझे कार कौन सी दे रहे हो? मैं कार भी अपनी मर्जी से ही लूंगी। उसकी बात सुनकर सब लोग हंस दिए। कौन सी कार? भाई, कार वार तो हम नहीं दे रहे, विजय ने कहा। तो वंशिका बोली, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूं, पापा से बात कर रही हूं। और कार क्यों नहीं दे रहे हो? मैं इस घर की इकलौती बेटी हूं, मेरे बाद फिर किसे दहेज देना है तुम्हें? मुझे तो शादी में कार चाहिए ही। सब लोग फिर से हंसने लगे तो वंशिका तुनकते हुए बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मुझे सचमुच कार चाहिए। मेरे ससुराल वाले भी तो देखें कि मेरे मायके में कितना दम है। और वैसे भी दहेज लेकर जाऊंगी तो ही तो इज्जत होगी। देख, ससुराल में इज्जत कमानी पड़ती है। इज्जत कोई दहेज से या सामान से खरीदी नहीं जाती। अजय ने कहा, अपनी एडवाइस अपने पास रख। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कार चाहिए, बस वो दे दो मुझे। उसकी बात सुनकर मानसी जी ने शंका जाहिर करते हुए कहा, क्यों, सुमित के परिवार वालों ने कार मांगी है क्या तुमसे, या सुमित ने कुछ कहा है? नहीं, वो लोग तो कुछ भी नहीं मांग रहे, पर मुझे तो कार चाहिए। मेरा दहेज शानदार होना चाहिए, वंशिका ने कहा। तो मानसी जी ने कहा, देख, कोई कार वार नहीं मिलेगी तुझे, बेवजह का नया स्यापा मत पाल। कार कोई 10-15 हजार रुपए की नहीं आती कि खरीद कर ले आए। मानसी जी ने समझाया तो वंशिका बिगड़ते हुए बोली, अच्छा, बेटों की शादी में तो खूब दहेज इकट्ठा करोगी, तभी तो इतना पैसा खर्च करके उनको इंजीनियर बनाया है। मैं तो दूसरे घर चली जाऊंगी, इसलिए मेरे पर कौन सा खर्चा किया है? अपनी जबान को लगाम दे, बहुत ज्यादा बोल रही है। तेरी पढ़ाई में भी हम पूरे खर्चे कर रहे थे, लेकिन तुझे पढ़ने लिखने से ज्यादा सजने सवरने घूमने फिरने का शौक था, इसलिए खुद ने पढ़ाई नहीं की और अब इल्जाम हम पर लगा रही है। मानसी जी ने डांटा तो गगन जी बीच में ही वंशिका से बोले, देख बेटा, हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हमारी भी अपनी एक सीमाएं होती है। भला शादी में कार देने की हमारी तो हैसियत नहीं है, गगन जी ने कहा। तब वंशिका नाराज हो गई और इतना कुछ सुनाकर चली गई। आखिर घर का माहौल तो बिगड़ ही गया था, तो सब लोग अपने अपने काम पर निकल गए। शाम को सब लोग खाना खाने बैठे तो वंशिका कमरे से बाहर ही नहीं आई। मानसी जी ने वंशिका को आवाज दी तो वो अंदर कमरे में से ही चिल्लाकर बोली, जब तक मेरी शादी के लिए कार नहीं खरीदोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी।
सुनकर मानसी जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि खींचकर एक चांटा वंशिका के गाल पर जड़ दें, पर गगन जी ने उन्हें रोक दिया और खुद कमरे में वंशिका को समझाने के लिए गए। वंशिका, इतना जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। कार कोई सस्ती थोड़ी ना आती है जो तुम्हारी जिद पूरी कर दे। क्यों पापा? भाइयों को पढ़ाने के लिए भी तो इतना खर्चा किया था आपने। मैंने तो फिर भी इतनी पढ़ाई नहीं की, तो आपका वो खर्चा तो बचा ही है ना। अब आप ये सोच लो कि आप मेरी पढ़ाई के खर्चे को मेरी शादी के दहेज में इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तो कार लेकर रहूंगी, वंशिका ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा। पर बेटा, तू तो मेरी बेटी है,